अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस कर रहे थे जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन कर रहे हैं और आपके पास लास्ट फॉर्म रह गई थी। हमने लीनियर किया, लीनियर फॉर्म की, लीनियर रिपीटेड फॉर्म की, जिस तरह यहाँ पे लीनियर रिपीटेड फॉर्म की ये एग्जांपल है। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म की, फिर क्वाड्रेटिक और रिपीटेड फॉर्म की। अब आपके पास जब क्वाड्रेटिक और लीनियर मिक्स होती है वो वाली फॉर्म हम करेंगे, क्वाड्रेटिक रिपीटेड फॉर्म और लीनियर फॉर्म आपके पास जब आती है। तो ये तो पिछले एग्जांपल्स की तरह ही आप खुद देख लीजिएगा, इजी है, रिपीटेड लीनियर और लीनियर है, इजीली सारे कांस्टेंट की वैल्यू देन उनकी इंटीग्रेशन फाइंड हुई है। देन आपके पास जो लास्ट नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपके पास लास्ट फॉर्म से रिलेटेड है जो पार्शियल फ्रैक्शन की है, विच इज़ क्वाड्रेटिक एंड लीनियर रिपीटेड है। ये आपके पास जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक और लीनियर मिक्स है। तो अब आपके पास क्या है, जो फंक्शन है डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन करनी है आपने। और ए ओवर फर्स्ट फैक्टर ये जो आपके पास है ये पावर में है, तो आप क्या करते होते हैं, इसकी फ़र्स्ट पावर लिखें, फिर अप टू सेकंड पावर, जो इसकी जितनी पावर्स हैं उनको इंक्रीज़ करते हुए फैक्टर्स बनाते जाएं। ए ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये इसकी पावर 2 है, तो ये बना लिया। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये इरिड्यूसिबल है, रिड्यूस नहीं हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मज़ीद ये सिंप्लीफाई होके लीनियर फैक्टर नहीं बन, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा। और जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को स्प्लिट कर रहे होते हैं, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर जो नोमिनेटर में कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक तो वही काम जो हम कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, वही फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं लेफ़्ट साइड पे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग करेंगे जब बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। यहाँ पे आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन से ये फैक्टर कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर ये वाला फैक्टर रह गया है। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखें। इन दोनों फैक्टर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई किया है, देन उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करें और फिर इसको अंदर बी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब आपके पास क्या होता है कि जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स प्लस 3 यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर को जब हम इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू -3 आ गई है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। इट्स अ बिट ईजी कि आप यहाँ पे पुट करेंगे जो फैक्टर्स वाले होते हैं। -3 यहाँ पे पुट किया, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे भी -3 प्लस 3 होगी, ये 0 हो गया, तो ये टर्म तो ख़त्म हो गई। यहाँ पे -3 पुट करने से साइड -9 प्लस 7 आ गया, और यहाँ पे -3 पुट करने से आपके पास ये 9 प्लस 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके और आपके पास b की वैल्यू आ गई विच इज़ -1/5। अब आपने बाकी सारी, क्योंकि और लीनियर फैक्टर हमारे पास नहीं है, और अब आपने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करना है। सबसे पहले तो हम एक्स क्यूब का कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। एक्स क्यूब का जब कोफिशिएंट कंपेयर किया a प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब देखें कंपेयरिंग कर रहे होते हैं एक्स क्यूब का जो ये अंदर a को मल्टीप्लाई कर लें, b को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये ज़रा आपको समझने में ईजी हो जाएगी। एक्स क्यूब ये टर्म है, इसके साथ a है, कोफिशिएंट है, ए कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स क्यूब जो टर्म है उसके साथ कोफिशिएंट c है, और यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट 0 है। तो हमने क्या किया, a प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लिया, ये 0 इक्वल टू a प्लस सी एक ही बात है। फिर हमने एक्स स्क्वायर का के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके एक और इक्वेशन बना लिया, फिर एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके एक और इक्वेशन बना लिया, क्योंकि ये जो फर्स्ट कंपेयरिंग से जो आपके पास a प्लस सी इक्वल टू 0 आया, हमारे पास तो b की वैल्यू है, हम स्टिल यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते ए और सी की वैल्यू। फिर एक्स स्क्वायर की जब हमने कंपेयर किया कोफिशिएंट, तो मज़ीद आपके पास यहाँ पे तो जस्ट पी की वैल्यू पुट करने से ए सी डी फिर भी रह जाएगा, स्टिल हम फाइंड नहीं कर सकते। फिर हम जब एक्स का के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, तो
इन इक्वेशन नंबर 3 जो आपके पास इक्वेशन है उसमें से। तो फिर अगेन आपके पास ए सी डी आ गया। अगेन हम फाइंड नहीं कर सकते वैल्यूज़ पिछली पुट करते हुए, क्योंकि अभी तक हमारे पास बी की वैल्यू ही आई है। फिर हम जब कांस्टेंट कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। तो अब आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट करके कुछ इस तरह की सिचुएशन लानी है कि आप ए बी सी डी चारों कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो अब जो आपने करना है, अच्छा a प्लस सी है तो यहाँ पे हम एलिमिनेट फर्स्ट कर लेते हैं, e इक्वल्स टू माइनस सी है। यहाँ पे आगे हम इसको यूज़ भी करेंगे e इक्वल्स टू माइनस सी को। अब इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई किया। इक्वेशन 5 एंड 7 इनको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 7 को फ्रॉम इक्वेशन 5 से, मतलब 5 को ऊपर लिखना है और 7 को नीचे सेकंड इक्वेशन लिखना है। तो जस्ट साइन चेंज करने से आपके पास ए और बी दोनों ख़त्म हो जाएंगी, बस आपके पास इक्वेशन सी और डी में रह जाएगी। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन को ज़रा रिड्यूस करना है दो वेरिएबल्स में। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाए तो फिर आपको सॉल्व करने में इजी है रहे। अच्छा, ये जो मैं कांस्टेंट बोल रही हूँ, हम यूजुअली हम ए बी सी को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसे वेरिएबल यूज़ करें जिनके हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे होते हैं, मतलब कांस्टेंट ही आता है तो कांस्टेंट हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि कांस्टेंट हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट ही आएंगी कोई तो। अच्छा, देन यहाँ से सी और डी में आपके पास इक्वेशन आ गई है। फिर इक्वेशन 4 से जो मैंने आपको कहा है कि ए की वैल्यू आपके पास माइनस सी आ गई है। माइनस सी को जब आप इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो ये सी और डी में इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि आपको सी और डी में दो इक्वेशन चाहिए जिनको आप सिंप्लीफाई करके तो या सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो यहाँ पे जब आप फाइंड पुट करेंगे ए इक्वल्स टू माइनस सी, जो हमने लेट किया है इक्वल्स टू माइनस सी, यहाँ से एलिमिनेट करके ए इक्वल्स टू माइनस सी यहाँ पे जब पुट किया तो ये आपके पास सी और डी में इक्वेशन आ गई है। सी और डी में जब इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई है और इक्वेशन नंबर 8 आई है। अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। अब ये दो अननोन्स में आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं सी डी में वेरिएबल्स में। अब इनको वही कोफिशिएंट्स को सेम बनाते हुए जो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 24 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास 24 आ जाएगा। और दोनों के कोफिशिएंट सी को कोफिशिएंट सेम बनाए क्योंकि हमने इसको कैंसिल करके डी की वैल्यू निकालनी है। सब्ट्रैक्ट करना है 11 को 10 में से, और सब्ट्रैक्शन वही जो आप कर चुके हैं। यहाँ पे सी तो कैंसिल आउट हो गया, डी की वैल्यू यहाँ पे इजीली 37/50 आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, डी की वैल्यू इन्हीं दो में से, ये जो आपके पास दो इक्वेशंस आई हैं सी डी वाली, ये एक इक्वेशन आई है और देन ये वाली इक्वेशन आई है, इनमें से किसी में भी डी की वैल्यू को पुट करें आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। जो आपके पास सी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इजीली आप चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे इस तरह। देख लीजिए यहाँ पे सी की वैल्यू पहले फाइंड की है, उन्हीं दो में से किसी में पुट करके आप कर सकते हैं। फिर ए इक्वल्स टू माइनस सी हमने कंसिडर किया हुआ था, सी की वैल्यू यहाँ पुट करने से ए की वैल्यू आ गई है। अब जो आपके पास फाइनल काम है वो जहाँ पे वो ए बी सी है उनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। ए की वैल्यू ये आ गई है, बी की और सी डी की वैल्यूज़ ये आ गई, यहाँ पे इसके साथ एक्स भी है। तो ये तो सिंपल कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल के इनकी इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगी बोथ साइड जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अच्छा एलसीएम लेके 50 को बाहर लिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी हम इसको लिख सकते हैं। -9x + 37 आ गया, वही सम ऑफ टर्म्स है नोमिनेटर में, तो इनको स्प्लिट करें। 9x ओवर दिस टर्म आ गई, 37 ओवर दिस टर्म, और देन इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करें। यहाँ पे वही लॉग है और यहाँ पे आपके पास पावर रूल होगा, क्योंकि फंक्शन होल पावर n हो तो उसके साथ डेरिवेटिव उसका मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और देन यहाँ पे आपके पास 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से यहाँ पे 100 आ गया, डिवीजन वाला 2 यहाँ पे, और यहाँ पे नोमिनेटर वाला 2 है। तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा करके यहाँ पे
लॉग का रूल यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन। और देन यहाँ पे टेन इनवर्स वाला फार्मूला होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है 2x है और यहाँ पे x नहीं है, कांस्टेंट को तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ही लेते। यहाँ पे a की वैल्यू a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1/1 इज़ 1, तो दैट्स वाई यहाँ पे 1/a वाली सिचुएशन नहीं है, और x/1 इज़ x ही है, तो दैट्स वाई यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ x, या डायरेक्ट 1/x² + 1 आपको पता है कि टेन इनवर्स ऑफ x होता है, तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस डीकम्पोजिशन। हमने सारे रूल्स फॉर्म्स कर लिए हैं, तो होप सो आपने प्रैक्टिस की होगी पीछे जो हमने किए हैं क्वेश्चंस उनकी भी और इनकी भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।